हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय जैन विजिल आईएएस। एमपीपीएससी का जो मेंस का नोट्स विजिल आईएएस संस्थान ने तैयार किया है, सारा नोट्स प्रश्नोत्तर शैली पर आधारित है और इसमें जो टॉपिक हैं, आपके सब टॉपिक हैं, वो सारे कवर किए गए हैं और सारा जो आपका कंटेंट है वो आपके सब्जेक्ट जो भी सिलेबस में मेंशन टॉपिक हैं वो सभी कवर ही नहीं हो जाते हैं, बल्कि उन पर 10 वर्ड, 50 वर्ड और 200 वर्ड्स पर जो जितने भी संभावित क्वेश्चंस हैं वो सब इसमें लिखे गए हैं। देखिए, सबसे पहले आपने देखा है, नीचे लाइए, ये आपके टॉपिक हैं, ये टॉपिक सारे दिए गए हैं आपके बायोलॉजी में और ये जो नोट्स है हमारा बायोलॉजी का वो केवल 126 पेज का है, बहुत बड़ा नोट्स नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं इसको पढ़ने में कितना समय लगेगा आपको। अब देखिए, जैविक कृषि एक टॉपिक है, उस पर सबसे पहले ये 10 वर्ड्स हैं, जैविक कृषि को परिभाषित कीजिए। 2-3 तरह की हमने परिभाषाएं दी हैं जो भी आपको अच्छी लगती हैं। जैविक कृषि का मुख्य उद्देश्य, जैविक कृषि के प्रकार, शुद्ध जैविक कृषि क्या होती है, एकीकृत जैविक कृषि क्या है, जैविक खेती में हरी खाद क्या है, राइबोजियम जो जैव उर्वरक है, ये सब 10 वर्ड जहां खत्म होता है वहीं पर नीचे लाइए थोड़ा सा लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। नीचे ये देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न 50 वर्ड, जैविक खेती के सिद्धांत बताइए। फिर है जैविक कृषि का उद्देश्य क्या है, आगे बढ़ाएं, ये देखिए आप, है ना। तो ये इस प्रकार से 50 वर्ड्स में ये क्वेश्चंस लिखे गए हैं। माना एक टॉपिक है, उस पर 10 वर्ड्स, फिर 50 वर्ड्स और फिर 200 वर्ड्स। ऐसे ही देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया है ना, जैविक कृषि की मूल अवधारणा क्या है। अब 200 वर्ड्स में लिखना है आपको, तो 200 वर्ड्स में ही लिखा गया है, ठीक है। एक मिनट, आपने देखा, नीचे लाइए थोड़ा सा, आपने देखा होगा, देखिए कितना पॉइंट वाइज मैनर में लिखा हुआ है ना, एकदम बिल्कुल रिफाइंड मटेरियल है, फिल्टर्ड मटेरियल है, बस आपको केवल पढ़ना है और थोड़ा याद करना है। आगे अगला जो प्रश्न है हमारा, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव व उनके प्रकार। चूंकि ये आपके सिलेबस में दिया है तो सीधा हमने इस पर टॉपिक बनाया, फिर देखिए कैसे लिखा गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसी तरह से जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं, नेक्स्ट चैप्टर हैं, उसमें भी आपको 10 वर्ड, 50 वर्ड और 200 वर्ड्स के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और ऐसा कंटेंट पढ़ने से ही आपकी रियल प्रिपरेशन होगी, क्योंकि आपको कंटेंट को लेकर के जो आपकी समस्याएं हैं वो लगभग यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। रोकिए, अब देखिए चैप्टर है कोशिका संरचना एवं कार्य, अति लघुत्तरीय हैं और फिर उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न आ जाएंगे और लघुत्तरीय प्रश्नों के बाद फिर आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे। आप देख रहे होंगे ना, अब थोड़ा समय का अभाव है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए। अब लघुत्तरीय कोशिका सिद्धांत 50 वर्ड्स में लिखना है। क्या लिखना है, ये देखिए पूरा लिखा हुआ है। प्रोकैरियोटिक्स कोशिका या सेल, उसके बारे में आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। इस प्रकार का जो कंटेंट है, आपने देखा होगा एमपीपीएससी में जो अभी वर्तमान में कंटेंट है, आप एक बार उसको आपने देखा ही होगा या आपके पास अवेलेबल होगा, उससे आप इसका कंपैरिजन जरूर कीजिएगा और ये देखिएगा कि ये हमारे लिए कितना प्रोडक्टिव है ना। ये सोचने की बात है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे आए हैं पास होने के लिए, हमारी प्रिपरेशन का लक्ष्य है कि पास होना, वो भी अच्छे अंकों के साथ, वो भी मेरिट में ऊपर आने के लिए, और ये कंटेंट आपको उसमें बहुत हेल्पफुल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। विश्वास ही नहीं है, आप जब करके देखेंगे तो आपको खुद भी लग जाएगा कि ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है ना। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जंतुओं का वर्गीकरण में भी लघुत्तरीय, आप ऐसे सोचिए, क्या आप इतना सारा 10 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 200 वर्ड्स के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, उसके फिर आप आंसर फ्रेम कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं, मान लेते हैं, तो आपको इसको करने में कितना समय लगेगा। 24 नवंबर को आपकी एग्ज़ाम है। ये जो 4.5 महीने का टाइम है ना, ये टाइम आपके रिवीजन का है, ना कि नोट्स बनाने का, ना कि अध्ययन सामग्री कवाड़ने का। आप चुपचाप बैठिए और पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरी आपको सलाह यही है कि जो अभ्यर्थी निर्णायक स्थिति में हैं, वो हमारे विजिल आईएएस इस कोर्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और इसका फ़ीस जो अभी हमने है वो केवल 5000 है। ये ऑफ़र केवल 10 जुलाई तक है, उसके बाद हम इस पर पुनर्विचार करेंगे कि हमको इसमें फ़ीस बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, क्या करना है, वो एक विषय है हमारा। वैसे बहुत संभावना है कि हम इस फीस का जो कोर्स है हमारा, उसका हम
प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। तो ये तो बात हुई हमारे बायोलॉजी की, जो कि आपका ये टॉपिक है साइंस का। देखिए यहाँ पे मैं एक और बात आपको कहूँगा, बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं एमपीपीएससी मेंस वाले, वो मानव की विषय से आते हैं, यानी या तो उनका कॉमर्स विषय भी हो सकता है कुछ बच्चों का, कुछ अभ्यर्थियों का जो विषय है वो आर्ट्स हो सकता है, यानी मानव की विषय से हो सकते हैं। अब उनको साइंस पढ़ने में कितनी दिक्कत होगी। कई अभ्यर्थी ये कहते हैं, कॉमर्स वाले या जो आर्ट्स वाले, वो कहते हैं सर अगर हमको लिखा हुआ मिल जाए कहीं पर तो हम उसको याद कर लेंगे और एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अब कोई कहे कि हम उसमें से क्वेश्चंस निकालें फिर उसके उत्तर फ्रेम करें, तो ये तो सर बड़ा जो है एक तरह से इसमें हमारा समय बहुत लग जाएगा, तो फिर हम पढ़ेंगे कब। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी ये प्रोडक्टिव है हमारा कंटेंट। तो ये बात हमने पेपर 3 का जो यूनिट 3 है, जो कि जीव विज्ञान से रिलेटेड है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी हैं, वो सब हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पेपर 3 का जो यूनिट 4 है उसका भी सैंपल आपको बता देता